नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल KFI कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। आज की ये जो क्लास होगी, आज का जो वीडियो हो रहा है अपना, वो होगा डायरेक्ट कटिंग ब्लाउज की। अपन सीधा पैटर्न काटे बिना ही फैब्रिक पे कैसे कटिंग करें। काफ़ी व्यूज़ ने, काफ़ी कमेंट्स आए, बोले कि दोस्तों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर डायरेक्ट बताइए, आप थोड़ा डायरेक्ट कटिंग कैसे करें। तो आज की ये जो अपन उसी पे ही अपनी ये जो बोनस क्लास बना रहे हैं कि डायरेक्ट कटिंग कैसे करें अपन कपड़े पे, बिना पैटर्न बनाए डायरेक्ट कटिंग कैसे करें। बट डायरेक्ट कटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप ये जो आपको बुक, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में भी सबसे टॉप पे आपको बुक का, आपको उसका लिंक पूरा मिल जाएगा। तो आपको जो ब्लाउज का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आप ये ब्लाउज के जो बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर थोड़ा सा रीड कर लीजिए कि कौन से साइज़ में आपको आर्मर लेवल कितना लेना है, बस्ट डेप्थ कितना लेना है, सेंटर से बस्ट के अंदर दूरी कितनी लेनी है, BR पॉइंट योक मार्किंग आपको कितना लेना है, डार्ट सर्कल कितना लेना है, एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको साइज़ के हिसाब से आप या तो जो भी साइज़ का बनाओगे आप लिंक जो है आप निकाल के रख लोगे, आप उसका स्क्रीनशॉट अपने सामने रख लोगे, या फिर आप अपने नोटबुक में आप उसको मेंशन कर लोगे कि क्या साइज़ का, कौन सी साइज़ का आप पैटर्न बना रहे हो। तो ये जो डायरेक्ट कटिंग वाला जो ब्लाउज है ये आपका कैसे कटिंग होगा, शानदार टेक्निक्स के साथ सिखाऊंगा दोस्तों। अब आपको, आप बिना पैटर्न भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बस पैटर्न में ये होता है कि आप कुछ फैब्रिक्स का कंजप्शन बचा लेते हैं या फिर आप थोड़ा सा समय बचा लेते हैं, बस एक बार पैटर्न बनाने में समय लगता है। बट डायरेक्ट कटिंग वाला ब्लाउज भी अगर आपको फार्मूले सारे अगर एक बार सेट हो जाते हैं दिमाग में और आप उसको देख देख के बनाओ तो डायरेक्ट भी कटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और इसकी शानदार टेक्निक्स के साथ मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ डायरेक्ट कटिंग। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और इसको बहुत ही शानदार टेक्निक्स के आप साथ सीखने वाले हैं डायरेक्ट कटिंग का ब्लाउज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये डायरेक्ट ब्लाउज अपन कैसे कटिंग करते हैं। बेसिक ब्लाउज है, बेसिक अपना योक वाला ब्लाउज है कि फैब्रिक पे अपन अपने पास पैटर्न ही बनाना, आपको पैटर्न बनाए विदाउट भी अपन कैसे कटिंग करें डायरेक्ट। तो वो जो चीज़ है वो अपन इसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट कटिंग करने वाले हैं। तो ये आपका मेजरिंग टेप, चौक और स्केल आपकी मदद से आप इसको डायरेक्ट कटिंग करेंगे। अब ये जो साइज़ है अपन कोई भी साइज़ ले लेते हैं, साइज़ ले लेते हैं अपन 36 चेस्ट। ओके, 36 चेस्ट ले लिया और लेंथ आपने जो है 14 ले लिया। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप जब आप पैटर्न कटिंग करेंगे तो आपके राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड आपका, ये राइट हैंड है, ऑन फोल्ड, ये फैब्रिक आपका ऑन फोल्ड रहेगा, मतलब फैब्रिक यहाँ से फोल्ड हुआ है। ये फैब्रिक का सेल्वेज, ओपन पार्ट आपका ऐसे रहेगा, ये सेल्वेज होती है, ये कपड़े की किनारी को सेल्वेज बोलते हैं। और ये पेपर जो कपड़ा आपका फोल्ड होता है उसे ऑन फोल्ड बोलते हैं। ये अपना ऑन फोल्ड वाला पार्ट होता है, ये अपना सेल्वेज वाला पार्ट होता है। ये आपका स्ट्रेट फैब्रिक है और ये आपका क्रॉस फैब्रिक है और ये आपका वरैप फैब्रिक होता है। ठीक है, इसको ग्रेन बोलते हैं, ये फैब्रिक की ग्रेन्स होती है, स्ट्रेट ग्रेन, क्रॉस ग्रेन और वरैप ग्रेन, 22 ग्रेन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमेशा अपने को जो भी फैब्रिक कटिंग करते हो, आप सूट कटिंग करते हो, ब्लाउज कटिंग करते हो, हमेशा खड़ा कपड़ा आपका स्ट्रेट ग्रेन में होना चाहिए। इससे क्या होता है, फिर आपकी जो फैब्रिक की जो लचक होती है वो आपका बॉडीज़ के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा स्ट्रेचेबल करता रहे, फैब्रिक आपको पहनने में आपको आसानी रहे और फैब्रिक आपका थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हो, क्योंकि फैब्रिक हमेशा सेल्वेज टू सेल्वेज स्ट्रेच करता है, लंबाई में स्ट्रेच नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा अपने को कपड़े को सेल्वेज टू सेल्वेज फोल्ड करेंगे और आप ऑन फोल्ड की तरफ हमेशा रहेंगे। आप जब कटिंग करेंगे तो ऑन फोल्ड आपकी तरफ रहेगा। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। साइज जिसकी होगी ब्लाउज की 36 और जो लंबाई लेंगे अपन 14 इंचेस। तो ये अपना जो ब्लाउज है बेसिक ब्लाउज है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन उसकी कटिंग करते, कैसे उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पहले हाफ इंचेस का मार्किंग कर लेंगे कि आपको यहाँ पे, अब ये मैं जो ब्लाउज बना रहा हूँ ये मैं अस्तर वाला ब्लाउज की लाइनिंग की कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये अपना लाइनिंग है और ये लाइनिंग को रख करके अपन जैसे किसी भी फैब्रिक पे अपन इसको मैन काट सकते हैं। आपका ये मैन फैब्रिक भी हो सकता है, आप इसको मैन फैब्रिक भी ले सकते हैं, या फिर आप लाइनिंग के तौर पर आप कटिंग कर रहे हो तो पहले कभी भी आप कटिंग करते हो तो लाइनिंग मतलब अस्तर कटिंग करते हैं। चाहे अस्तर काट रहे हो चाहे आप मैन फैब्रिक काट रहे हो, आपको सिम लाउंस नीचे से, अगर आप बिना अस्तर वाला है तो 1.5 इंच ले लोगे, अगर अस्तर वाला है जैसे कि लाइनिंग काट रहे हो तो हाफ इंच रखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अपन हाफ इंचेस नीचे सीम अलाउंस, इसे क्या कहेंगे, सीम अलाउंसेस रखते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपकी लाइन हो गई।
अब यहाँ से आपको जो आर्मोल लेवल आना है वो आना है 7 इंचज़। कितना आना है दोस्तों? 7 इंचज़ पे। ये आपका 7 इंचज़ पे आर्मोल लेवल हो गया। अब इसके बाद में आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी दी है, ये जो आपकी लेंथ वाली लाइन है, ये 2 लाइन आपकी जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आता है, इसके बाद लेंथ मार्किंग, आर्मोल लेवल मार्किंग, उसके बाद में आता है शोल्डर नेक विड्थ मार्किंग, एंड देन उसके बाद में आएगा शोल्डर टिप। तो नेक विड्थ आपका होगा 2.5 इंच और 2.5 इंच आपने शोल्डर टिप ले लिया। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके बाद में फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग आपका सीना है 36 सीने में आपको कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। 36 + 1 एंड डिवाइड बाई 4, तो आपका ये आपका आएगा 9.25, 9.25 इंच। आप ये हल्का सा 1 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे, हल्का सा। ये बैक कट रहा है यहाँ पे क्या कट रहा है? आपका बैक। और ये आर्मोल का शेप दे देंगे आप बिल्कुल अच्छे से गोलाई से। अब आपको गले की डेप्थ बनानी है, पीछे गला बनाना है आपको 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, जितना भी बनाना है आप ये गले की गोलाई दे देंगे। ये 8 इंच, ये 9 इंच, ये 10 इंच, ये 11 इंच, जितना भी डेप्थ बनाना है आप डेप्थ बना सकते हैं। तो ये आपका बैक रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप जब बैक रेडी करोगे, सामने आप फैब्रिक के यहाँ पे आप योक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेना, या फिर आपका कपड़े का अर्ज कम है, एक्चुअल में इस कपड़े का थोड़ा सा अर्ज ज़्यादा है, तो आप लास्ट में ना बना करके मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये लास्ट की पट्टी मेरे अदर किसी भी काम में आ सकती है। और अगर आपका कपड़े का अर्ज जैसे कि कम हो तो आप इस लास्ट में भी यहाँ पे योक बनेगा, एंड देन फ्रंट एंड देन स्लीव्स यहाँ पे निकलेगी। ठीक है दोस्तों, और आपको जब आपका ये ब्लाउज का स्लीव्स का जो आपको दे रखा है बुक्स के अंदर, इसमें फैब्रिक पे कटिंग करने का भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो वो अभी आपको जैसे कि फैब्रिक पे कैसे कटिंग करते हैं तो वो आपको पूरा दे रखा है कि आपको बैक आपके राइट हैंड की तरफ होगा, एंड देन सामने अपोजिट आपका योक आएगा, देन उसके जस्ट नीचे आपका फ्रंट आएगा, और देन फिर आपका स्लीव्स आता है। ये आपका एक टेक्निक होता है कि आप ऐसे कटिंग करना होता है। तो अब योक कैसे कटिंग करते हैं? अब योक की मार्किंग जो लेंथ है वो आपका बैक का नीचे का लेंथ कितना है वो देखिए, आप आया वो करीबन 8 इंच के समथिंग, 8 सवा 8 के समथिंग। तो आप यहाँ से ½ इंच एक लाइन ये इसको कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब इधर आपको आधा इंच का सीम अलाउंस लेना है, और ये 8.25, मतलब ये जो दूरी है वो आपकी बैक की जो नीचे की दूरी होगी वो आपको लेनी है। अब योक का आगे का हिस्सा अपन मानते हैं हमेशा 3 इंच, पीछे का हिस्सा मानते हैं 2 इंच। 2 और 3, 2 की जगह 2.25 हो सकता है, और ये आपने योक का शेप दे दिया, बन गया योक आपका। अब यहाँ पे आप सीम अलाउंसेस जो भी छोड़ना है आपको, आधा इंच, आधा इंच, आधा इंच और 2 इंच, वो सीम अलाउंसेस का मार्किंग कर लेंगे। अब फिर इसके बाद में आते हैं अपन यहाँ पे, ये जो यहाँ पे योक बन रहा है जस्ट इसके यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी लाइन को कंटिन्यू कर लेंगे। इसी लाइन को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आपका फ्रंट छपेगा, कैसे छपेगा देखिए आप। अब आपको यहाँ से आपको जो है आर्मोल लेवल आपने इसका कितना लिया? 7 इंचज। 7 इंचज पे आपने मार्किंग किया, और ये आपने ड्रॉ कर दिया आर्मोल लेवल। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपने नेक विड्थ लिया था, ये आपने 2.50 एंड शोल्डर टिप सेम 2.50, ये आपका गला हो गया, और ये आपका इधर आर्मोल आ जाएगा। फिटिंग का आपने मार्किंग किया था 9.25, यहाँ पे भी आपका वही आ जाएगा 9.25। ठीक है, आप इतना करके रखेंगे, एंड देन एक बार आप दोबारा फिर आप यहाँ पे रखेंगे HSP पॉइंट पे। अब ये आप जो साइज़ बना रहे हो वो बना रहे हो 36 साइज़। 36 साइज़ मतलब आपका जो बस्ट की गहराई होगी वो होगी आपकी 9 से 9.5 के आसपास आती है। 9 अगर लेंथ कम है, और 9 9.5 अगर लेंथ किसी कस्टमर की, किसी क्लाइंट की ज़्यादा है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप आर्मोल लेवल 9 या 9.5 अपन 9 इंच मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको बस्ट की गहराई जो है वो 9 इंच आ गई, और अंदर जो है वो आपको लेना है 3.5 इंच। तो ये यहाँ ना होकर के कहाँ हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे। तो ये आपका बस्ट पॉइंट मार्किंग हो गया, इसको आप नहीं मान के ये आपका बस्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आपको जो है वो करीबन आना है 3 से 3.25, मतलब 3.25 से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3.5।
3 से 3.5 आपको गहराई आनी है जहाँ पे आपका योक स्टार्ट होएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका हो गया पूरा फ्रंट का जो लेंथ है वो कहाँ तक आएगा, ये आपका फ्रंट की लंबाई हो गई। इसको आप स्ट्रेट कर देंगे और ये आप यहाँ से आर्मोल का शेप दे देंगे। ये आपका आर्मोल का शेप आ गया दोस्तों। और इसको हल्का सा ये थोड़ा सा ये आपने योक का जो शेपर होता है वो आपने गोलाई दे दिया। तो ये आपका हो गया फ्रंट। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या बना लेंगे, डार्ट सर्कल बना लेंगे। अब आपको पता है एक डार्ट जस्ट नीचे आती है, एक डार्ट सामने आएगी, एक डार्ट यहाँ से करीबन 1.5 इंच ऊपर आएगी, एक आर्म होल में से यहाँ से निकल के आएगी। तो ये आपकी 4 डाटें भी हो गई दोस्तों। तो ये ऐसे करके आपका ये जो है फ्रंट की जो है ड्राफ्टिंग आपने कर ली। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों कि फ्रंट जब आप कभी भी बना रहे हो तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि बस्ट की गहराई कितनी लेनी है और बस्ट का जो आप यहाँ से बस्ट का जो राउंड होता है जहाँ आप नीचे की तरफ जो योक अटैच होगा वो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लेनी है। तो दोस्तों ये जो दूरी है आप कभी भी 3 से कम मत लेना, 3, 3.5, 4। ये 3 से कभी भी कम नहीं होगी, 3 से ज़्यादा ही होगी। 3 से लेकर के आप 4 इंच तक आप इसकी दूरी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका फ्रंट की लंबाई कभी भी 12, 12.5 से कम कभी भी नहीं लेनी है। अगर आपका सीना 30, 32, 33 तक है तो 12 तक हो सकता है, 3, 34, 35 जैसे बढ़ता रहता है तो आपकी जो फ्रंट की जो लंबाई है वो आपकी बढ़ती रहेगी। 12.5 से कम ही कभी भी आपको ये कम नहीं लेना है। भले ही आपको योग जो है वो आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ये फ्रंट कभी भी कम नहीं करना है। ये फ्रंट अगर आपका छोटा हो गया तो आपका योक जो है वो बस्ट के ऊपर चढ़ जाएगा, जो कि आपका पूरा ब्लाउज ऑल्टर मारेगा। तो ये दोस्तों हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई। अब ये अपन बैक छापा, कैसे अपनों योक छापा देखा आपने, ये आपका फ्रंट हो गया। अब इसमें सीम अलाउंसेस की मार्किंग करते हैं। अब ये इसमें अपन क्या करते हैं, सीम अलाउंसेस की मार्किंग। तो नेक में कभी भी दोस्तों सीम अलाउंसेस नहीं लेते हैं अपन। अब अपन शोल्डर टिप पे लेते हैं कितना, 1/2 इंच। आर्मोल में कितना लेंगे, 1/2 इंच। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ के बाद में जैसे ही खत्म हो रहा है सीधा जाना चाहिए। कई बार बच्चे इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसको यहाँ के बाद में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। साइड में हमेशा कितना सीम लॉन्ग छोड़ना है, 2 इंच। आ गया समझ में, नीचे आधा इंच ऑलरेडी है अपना, गले में नहीं लेना है। शोल्डर टिप पे आधा इंच लेना है, आर्मोल में आधा इंच लेना है, साइड में 2 इंच लेना है, बाकी आधा इंच लेना। ऐसे ही योक में आधा इंच, योक के जो आपका अंदर का हिस्सा होगा जो राउंड कर्व शेप है उसमें भी आधा इंच, साइड का है वहाँ पे 2 इंच, और नीचे का हिस्सा है वो उसमें भी आपको कितना रखना है, आधा इंच। ओके, आते हैं फ्रंट में। शोल्डर टिप में आधा इंच, आर्महोल में आधा इंच, साइड में 2 इंच, और उसके बाद में नीचे आधा इंच, और ये आपका जहाँ पे हुकाई की पट्टी लगेगी आधा इंच, गले में नए के बराबर। बस ये आपको दोस्तों जो है मार्किंग करनी है। ये दूरी का एक और मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि ये दूरी कभी भी कम नहीं हो जाए। कल को आप जब कटिंग कर रहे हैं ये थोड़ा सा कम हो जाए, इसको आप आधा इंच बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे डार्ट आती है तो वो डार्ट उसको कवर कर लेगी, उस फैब्रिक को। आपका ये फैब्रिक कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप कई बार कटिंग करते हो थोड़ा सा गोलाई में घुमा देते हैं बच्चे, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा आप डाउन भी चले गए तो इसको आप यहाँ से कर्व दे दो, ठीक है। ये चीज़ छोटा नहीं हो जाए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपकी क्या आएगी, डार्ट आएगी, तो डार्ट से भी आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका छोटा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया बैक, ये हो गया आपका योक, और ये हो गया फ्रंट। अब इसकी अपन कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में अब इसका आर्मोल मेज़र करेंगे, और आर्मोल मेज़रमेंट करके फिर यहाँ पे अपन इसका स्लीव्स का कटिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपने कटिंग कर लिया। अब इसमें आप यहाँ पे योक जहाँ आपकी जो जहाँ पे डाटें आएंगी वहाँ पे आप नोच मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एक जो डाट आएगी साइड में आप यहाँ पे नोच लगा लेंगे। देन आपका जो आर्मोल पे डाट आएगी वहाँ पे आप नोच मार्किंग कर लेंगे। ये नीचे की तरफ और ये आपका साइड की तरफ। अब इसके बाद में जो कटिंग होगा वो होगा आपका किसका नंबर, स्लीव्स का, ठीक है।
अब स्लीव्स भी अपन डायरेक्ट कटिंग करेंगे कि डायरेक्ट कटिंग में आपको चाहिए आर्म होल। तो आप यहाँ से आर्म होल, ये शोल्डर टिप है आपका जो सिलाई में दबेगा, तो ऊपर से नहीं नापना है, आधा इंच आपको नीचे से मेजर करना है। ठीक है दोस्तों, आपको आधा इंच नीचे से आप इसको ऐसे फीते को करते हुए करीबन आपका आ रहा है 12 इंचज, कितना 12 इंच। तो ये 12, और इसका भी अपन बैक का भी करीबन इतना ही मान लेते हैं, थोड़ा सा कम होता है, बट 12 इंच हो गया आपका आर्म होल। तो आर्म होल 12 इंच हो गए। अब अपन ये जो एक फैब्रिक लेंगे जिसमें अपन इसकी जो कटिंग करेंगे, ये आपका जो फैब्रिक है वो जो इसमें बचा हुआ है, अब ये ऑन फोल्ड है, इसको इस फैब्रिक को अपन ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फैब्रिक जो है ये अपन इसको ऐसे फोल्ड किया, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से इसको अपन कट करके अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका फैब्रिक हो गया। ये डबल फैब्रिक है दोस्तों, ये डबल है। ठीक है, ये सेल्वेज है, डबल है, और ये इसको आपने डबल को भी एक बार और फोल्ड कर दिया। तो आपको दो बाजू बनानी है ना, तो दो बाजू आपको डबल फैब्रिक होना चाहिए, ध्यान रखना कभी सिंगल पे नहीं कट जाए आपका। तो अब यहाँ से फैब्रिक को आप सबसे पहले यहाँ से जो फैब्रिक है आपका, अगर कोई फैब्रिक अप डाउन हो रहा है तो आप इसको सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए इसको बिल्कुल से। ठीक है, अब इसकी जो है ऑन फोल्ड, कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जब आप कटिंग करते हैं तब हमेशा ऑन फोल्ड वाला जो पार्ट है जो हमेशा फोल्ड होता है वो आप हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, वो हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, खुला वाला पार्ट हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो अब स्लीव्स की जो अपन इसकी कटिंग करेंगे, वो अपन इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे 6 इंचज, कितना 6 इंचज। तो यहाँ से अपनों ने मेजरमेंट किया कि ऊपर से आधा इंच का सिम लाउंज छोड़ना है, ये आपका 6 इंचज का मेजरमेंट का लेंथ का मार्किंग हो गया। और कैप हाइट आपको पता है कितनी होनी चाहिए, 4 इंच, जो कि आपकी सेकंड क्लास है जिसमें आपको स्लीव्स का कटिंग का पूरा इसको टेक्निक सिखाया गया है कि कैसे आपको स्लीव्स कटिंग करनी है। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन बैक में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप बैक में आप क्लासेस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आप बेसिक ब्लाउज भी आप चेक करना चाहते हो दोस्तों, तो अपनी बैक वीडियोज़ है उसमें आपको पूरी सब कुछ क्लियरली पैटर्न भी इसका समझाया गया है, और बेसिक का ब्लाउज का पैटर्न भी समझाया गया है, तो वहाँ पर भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये अपन अब कटिंग कर रहे हैं डायरेक्ट स्लीव्स कैसे कटिंग करें फैब्रिक पे। तो आपको आधा इंच ऊपर छोड़ना है और आधा इंच नीचे सीम लाइन छोड़ना है। तो और ये आपको जो आधा इंच छोड़ने के बाद में जो आपकी जो लेंथ है वो 6 इंचज होगी, और कैप हाइट कितनी हो गई, 4 इंच। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसका जो आर्म होल जो लेना है वो लेना है करीबन 12 इंचज। तो ये लगभग 12 इंचज इसका पूरा आ रहा है, इसका 12 इंचज आ गए यहाँ से आर्म होल इसका। तो ये आपने 12 इंचज एक क्रॉस लाइन खींच दी। 12 का मिड लेना होता है, 12 का मिड कितना होता है, 6, कितना होता है 6। अब यहाँ से आपको अप जाना है 3/4, बोले तो 4 6 सूत, इसका जो फीते का जो आपका चौड़ाई होता है वो 6 सूत होता है। तो ये आपको ऊपर गए, और ये आप हल्का से यहाँ से अंदर की तरफ इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे। अब ये स्लीव्स को दोस्तों इसको थोड़ा सा आपने जब यहाँ से मिड लिया है, इसका ऊपर गए, अब यहाँ से आपको जो है इसकी एक शेप देना है, कर्व शेप देना है। जो आर्म होल का जो शेप होता है वो आपको यहाँ से सीधा चलते हुए इसको टच करते हुए, और ये इसको करीबन 1 इंच पहले से इसको टच करते हुए इसको मिला देना। तो देखिए कैसे आप इसको शेप देंगे। आप यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, ये इसके टच हुआ, और करीबन 1-1.5 इंच पहले ही ये आप इसको ऐसे सीधा मर्ज कर देंगे। ये सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ नहीं होकर के, थोड़ा पहले होकर के, फिर आपका पैटर्न सीधा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी एक बार कटिंग करके आपको बता देता हूँ, और फिर इसके शेप आपको थोड़ा सा क्लियरली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं रहेगा। यहाँ के बाद में सीधा आपका सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। और ये आप इसकी जो है कटिंग थोड़ा लेंगे, और ये आपका जो है स्लीव्स का बेसिक पैटर्न जो है वो कटिंग हो गया है। अब इसमें जो है फ्रंट का एक तरफ आपको शेप देना है, तो वो आप किधर भी फ्रंट का शेप दे सकते हैं, इधर देना चाहे इधर दे दीजिए, इधर देना चाहे तो इधर दे दीजिए। मोस्टली अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं, कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं, तो कभी भी फैब्रिक के साथ जब आप उसको अंदर से स्टिच करके अब पूरा बना लेते हैं उसके बाद में ही फ्रंट का शेप दीजिए, क्योंकि कई बार गलती होती है कि ब्लाउज का जो है फ्रंट का शेप अपन पहले दे लेते हैं, तो अटैच करते वक्त कई बार दोनों स्लीव्स वन साइडेड बन जाती है। तो वन साइडेड ना बने, ये गलती आपसे ना हो, तो इसलिए आप ये जो फ्रंट का शेप है वो आप स्टिचिंग करते वक्त जब आप उसको दोनों अस्तर को और फैब्रिक को अटैच करो उसके बाद में भी आप इसका फ्रंट का शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। बट मैं आपको पहले ही आपको इसमें बता देता हूँ कि फ्रंट का शेप अपन देते हैं तो कैसे देते हैं। आपको करीबन 1.5 इंच आगे से जाना होता है, और वही मिड है वहाँ से आधा इंच नीचे आना होता है। ये जो मिड था उससे आधा इंच आपको नीचे आना होता है, और ये 1.5 इंच आगे से आप ये स्टार्ट करेंगे, और ये 1.5 इंच
पे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, नीचे आएंगे और ये वापस से आप 1.5-2 इंच पहले आप इसको वापस यहाँ से मर्ज कर देंगे। तो ये आपका फ्रंट का पार्ट हो गया और ये आपका बैक का पार्ट हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा फ्रंट से रिमूव करना होता है ताकि आपका फ्रंट में झोल ना आए। अगर लूजनेस है तो थोड़ा सा आप इसको और ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया स्लीव्स कटिंग और ये आपके फ्रंट कंपोनेंट्स, बैक कंपोनेंट्स एंड देन योक कंपोनेंट्स और ये आपका स्लीव्स दोस्तों। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कटिंग। कैसे अपन डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बस इसका चीज़ के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, आपको ध्यान क्या रखना, आपको जो बुक में आपको इसका जो सारे फॉर्मूले दे रखे हैं वो आपको थोड़े से अच्छे से रीड करने हैं। आप उनको अच्छे से कि कितना आपको बस्ट की गहराई लेनी है, कितनी आपको बस्ट की अंदर से दूरी लेनी है और यहाँ से कितना आपको BR पॉइंट लेना है। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करके आप डायरेक्ट भी बनाना चाहें तो बिल्कुल 1-2 प्रैक्टिस के साथ बना सकते हैं, आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आगे वाली आप अगर कुछ अलग से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप बता सकते हैं। तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए।